बोलो सतगुरु भगवान की से आज से 70 वर्ष या 50 वर्ष पहले ही का अंतराव देखो। आज से 70 वर्ष पहले या 60 वर्ष से पहले हमारे समाज में शादी और रिश्ते कैसे होते थे और शादी आज रिश्ते कैसे होते हैं। पुराने समय में जो एक दो मुख्य जैसे कहते वैसे शादी जस थी और आज 60 साल की उम्र है, उनका चारा भी नहीं है, वह मौन भी है। मौन क्यों है उसे मालूम है, तेरी चलती नहीं है। अनेक पंथ हो गए, अनेक पंथ होने से मर्यादा भंग हो रही है। इसलिए जो आज से 70 वर्ष पहले शादियां होती थी, स्त्री पुरुष जीवन भर अपना निर्वाह करते थे, प्रेम करते थे। कोई इक्का दुक्का किंतु परंतु तो हमेशा ही आस्तिक नास्तिक होते ही रहते हैं, परंतु बड़ा शासन का कंट्रोल था। आज न तो समाज के शासन का कंट्रोल है, न परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों का कंट्रोल है। अपने आप जैसी गाड़ी चलती है वैसे चलती है। अपने आप बिना ड्राइवर के बिना शासन के गाड़ी चलेगी, कहाँ एक्सीडेंट होती है इसका हम अनुमान कैसे लगाएं। तो इसलिए विदेश के लोग तो भारत की संस्कृति को बहुत सराहते हैं कि भारत में एक स्त्री और पुरुष जीवन भर अपना एक जीवन ऐसा निभाते हैं। स्त्री और पुरुष से बड़े प्रेम और प्यार से अपने, और विदेशों वाले तो देखते हैं कि हम भारत में रहे या जाए या भारत में शादी करके आ जाएं तो अभी क्या था हमारा उसका वायुमंडल का प्रभाव हो सकता है। इसलिए ऐसे कई सुनने में आते हैं कि भारत में आकर के और पंडितों से अच्छी तरह से विधि विधान से फेरे करके और यहाँ आपके जाते हैं कि क्या पता भारत की संस्कृति है, भारत के मंत्रों से, भारत की वायुमंडल से हमारा भी जीवन दिनचर्या अच्छा हो सके। और हमने जो विदेशी चाल से जो आज शादी होती है, बड़ा समाज को, बुजुर्गों को बड़ा भयभीत लगता है कैसे ये रिश्ते निभेंगे, कैसे शादी होगी। पहली बात तो शादी जब जिस दिन शादी का दिन थपता है उससे लेकर के शादी तक भी टेंशन रहती है, और शादी होने के बाद में फिर टेंशन रहती है कि कितने दिन कोई नोक चोक न हो, कोई किंतु परंतु न हो। परंतु अब कई परसेंटों में ऐसे हो रही है जो रिश्ते होते हैं और बिखरते जाते हैं। इसलिए हमारे वर्तमान के नौजवान व विद्यार्थी हो, चाहे बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, उनको सावधान होकर अपने समाज को कंट्रोल में करना चाहिए। अपने समाज को, भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को भारतीय संस्कृति का और इतिहास, अच्छे दानवीरों की गाथा सुनाए, सूरवीरों की गाथा सुनाए और ज्ञानवीरों की अच्छी संस्कार देवेंगे तो आगे आने वाले भविष्य के वहाँ भावी पीढ़ी सुख से जीवन जी सकती है। ऐसे ही चलता रहा तो आगे से आगे बढ़ते 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 क्या होगा। इसलिए भावी पीढ़ी के लिए हमें, बुजुर्ग है वो भावी पीढ़ी के लिए आप कमाता है, बेटे पोतों के लिए करता है कि इतना तो मेरा काम चलेगा, उन्हें बेटे पोतों को भी मैं इतना बड़ा चढ़ा के दे दूँ। तो एक धन स्टॉक करने से कुछ नहीं होता। धन तो पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों भी सींचे। पूत कपूत है उसके लिए सींचने की जरूरत नहीं है, और सबूत है वो अपने आप कमा लेगा। इसलिए संस्कार दो, संस्कार से सब कुछ कर सकता है। अगर संस्कार नहीं है, अगर अकेली अक्षर विद्या पढ़ने से कुछ नहीं होता। अकेले एक अक्षर विद्या पढ़ के एक तो कहता है मैं नौकरी तो लग जाऊंगा, अपने आप की औलाद है तो नौकरी कहीं जाएगा, स्त्री कहीं जाएगी, और उससे जो आगे भावी बच्चे हैं उनका क्या हाल होगा। कोई आपकी गारंटी थोड़ी है कि मैं जैसे नौकरी लगा वैसे ही वो लगेंगे, वो नहीं लगेंगे। क्यों, उसको माल मलिदा खाने के लिए काफ़ी मिलते हैं। इसलिए वो कितने क्या होगा वो आगे हम कई % को देख रहे हैं और आगे देखेंगे।
इसलिए सावधान होने की जरूरत है। अगर नौकरी लगने के दोनों स्त्री पुरुष दोनों नौकर है तो माता पिता की सेवा वो करेंगे तो उसकी पीढ़ी भी सेवा उनकी करेगा। ये कोई गारंटी नहीं वो कोई नौकरी ला गया उसका कोई बच्चा नौकरी लागना जरूरी नहीं, क्योंकि उनके संस्कार एक कहीं है एक कहीं है। बच्चे कोई नौकर उनकी व्यवस्था करता है, स्कूल भेजता है, उनके संस्कार बच्चों के कैसे होंगे, आप माता पिता की कैसे सेवा करेंगे कैसा नहीं करेंगे। इसलिए हमें बच्चों को संस्कारित बनाना चाहिए, उनको एक ऐसा संस्कार का जोश भरना चाहिए। समाज के लिए समाज का ज्ञान, परिवार का ज्ञान, रिश्तेदारी संबंधी का ज्ञान, देश का ज्ञान, सूरवीरों का ज्ञान, महापुरुषों का ज्ञान आदि आदि दे करके हमें बच्चों को संस्कारित बनाएंगे, संस्कार देंगे तो आगे आने वाली भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी सुख शांति से रसे बसेगी। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।